नमस्कार। आज हम अनुपात यानी रेशियोज के बारे में बात करेंगे। अक्सर ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर हम इसे एकदम आसान और मजेदार बना देंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि उन्हें रेशियोज तो आते हैं, पर सच कहूं तो इसमें कुछ ऐसी कमाल की ट्रिक्स और कुछ ऐसे पियाजेज हैं, मतलब छिपे हुए जाल हैं, जो एक नौसिखिए और एक एक्सपर्ट के बीच का फर्क तय करते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम यही सब जानने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा देर नहीं करते, सीधे मुद्दे पर आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से कि आखिर ये अनुपात होता क्या है। तो अनुपात या रेशियो का सीधा साधा मतलब है तुलना, बस और कुछ नहीं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि तुलना हमेशा एक जैसी चीजों की होती है, जैसे वजन की वजन से या ऊंचाई की ऊंचाई से। यहां देखिए, 40 किलो की तुलना 30 किलो से की गई, तो अनुपात बना 40:30, जिसे हम हमेशा सबसे छोटे सबसे सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, यानी 4:3। चलिए अब एक बहुत जरूरी चीज पर आते हैं, एक ऐसी गलतफहमी जो रेशोज में लगभग हर कोई करता है। इसे हम कह सकते हैं रेशोज का गोल्डन रूल। अब देखिए, यही है वो सबसे बड़ी गलती। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर ए और बी का रेशो 4:3 है तो ए की वैल्यू 4 हो गई और बी की 3। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सही मतलब यह है कि ए 4 का कोई मल्टीपल है और बी 3 का। मतलब ए हो सकता है 4 के और बी हो सकता है 3 के। ये के कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 10, कुछ भी। तो बस इस गोल्डन रूल को दिमाग में बिठा लीजिए। अब देखते हैं कि ये नियम एक असली सवाल पर, जो अक्सर एग्जाम में आता है, कैसे लागू होता है। यह सवाल है कि 4,800 रुपए को ए, बी और सी में 3, 4 और 5 के अनुपात में बांटना है। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये जो 4,800 रुपए हैं, ये किसके बराबर हैं। ये बराबर हैं अनुपात की कुल यूनिट्स के, यानी 3 + 4 + 5, जो हुआ 12 यूनिट्स। अब सवाल है कि बी को ए से कितना ज्यादा मिला। अनुपात में देखें तो बी को ए से 1 यूनिट ज्यादा मिला है, तो हमें बस 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। सिंपल, 4,800 को 12 से डिवाइड किया और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। जवाब आ गया 400 रुपए। अच्छा, अब तक तो सब ठीक लग रहा होगा, पर अब थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि अब हम एक ऐसे सवाल को देखेंगे जो खास तौर पे फंसाने के लिए ही बनाया जाता है। सवाल देखिए, x⁻³ 3:2 दिया है और 4x + y² / 4x - y² की वैल्यू पूछी है। पहली नज़र में तो यही लगेगा कि x की जगह 3 और y की जगह 2 रख दो, हो गया सॉल्व। पर क्या ये इतना सीधा है? और ज़्यादातर लोग यही करते हैं, फटाफट x = 3 और y = 2 रखकर एक जवाब निकाल देते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये एक जाल है। ऐसा करना गलत है। तो सवाल यह है कि आखिर ये जाल क्यों है? यहां पर ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन वाला तरीका फेल क्यों हो जाता है? चलिए इसकी वजह समझते हैं। वजह है पावर, या जिसे हम डिग्री भी कहते हैं। जरा ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में x की पावर है 1, लेकिन y² की पावर है 2। जब भी रेशियो के सवाल में टर्म्स की पावर अलग अलग हो, तो हम उन्हें जोड़ या घटा नहीं सकते, जब तक हमें उनकी असली वैल्यू ना पता हो। और इसीलिए इस सवाल का जवाब है निर्धारित नहीं किया जा सकता, या कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। तो अब जब हम इस जाल से बचना सीख चुके हैं, तो चलिए अब कुछ प्रो लेवल ट्रिक्स की बात करते हैं। वो शॉर्टकट्स जो एक्सपर्ट्स इस्तेमाल करते हैं मुश्किल से मुश्किल सवालों को चुटकियों में हल करने के लिए। ये एक बहुत मजेदार तरीका है, जिसे कब्जा मेथड कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 रेशो हैं, A/B और B/C, और हमें A/B/C निकालना है। तो हम उन्हें ऐसे लिखेंगे, अब जो खाली जगह है उस पर उसका पड़ोसी कब्जा कर लेगा। जैसे 3 के बगल वाली जगह पर 3 आ जाएगा और 4 के बगल वाली जगह पर 4। बस अब ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 4, 3 × 4 और 3 × 5, और हमारा फाइनल रेशो आ गया 8:12:15। कितना आसान है ना? अब एक और ट्रिक इनवर्स रेशियोज के लिए। इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका है ये कहावत कि लोगों को अपने पड़ोसी की चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। देखिए ये कैसे काम करता है। मान लीजिए रेशियो है 1/2 = 1/3 = 1/4।
अगर हमें पहले टर्म की वैल्यू निकालनी है तो हम 1/2 को छिपा लेंगे और बाकी दोनों के डिनोमिनेटर्स यानी 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मिला 12। दूसरे के लिए 1/3 को छिपाएंगे और 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, मिलेगा 8। और तीसरे के लिए 1/4 को छिपाएंगे और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, मिलेगा 6। तो हमारा नया रेशियो बना 12:8:6, जिसे सिंप्लीफाई करके हम 6:4:3 लिख सकते हैं। अब ये एक और क्लासिक सवाल है। एक रकम को बांटना था 4-3-2 के रेशियो में, पर गलती से 3-4-6 में बांट दिया गया। अब यहाँ जो गलती होती है वो ये है कि लोग सीधे तुलना करने लगते हैं कि अरे तीसरे आदमी को पहले 2 मिलने थे, अब 6 मिल गए तो फायदा हो गया। नहीं, ये तरीका गलत है। सही तरीका यह है कि पहले दोनों रेशियोज के टोटल को बराबर किया जाए। पहले रेशियो का टोटल है 9 और दूसरे का 13, तो पहले हमें इन दोनों टोटल्स को बराबर करना होगा, तभी हम सही सही तुलना कर पाएंगे। तो हमने काफी कुछ देख लिया है। चलिए इन सारी बातों को समेटकर एक मास्टर कुंजी बनाते हैं। कुछ ऐसे की टेकअवेज जो अनुपात के किसी भी सवाल को हल करने में मदद करेंगे। तो ये हैं वो 3 सबसे ज़रूरी बातें जो हमेशा याद रखनी है। पहली, गोल्डन रूल। अनुपात का मतलब है मल्टीपल्स, यानी वो के हमेशा दिमाग में रखना है। दूसरी, पावर का जाल। अगर इक्वेशन में पावर अलग अलग हैं, जैसे x और y², तो सावधान, जवाब अक्सर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होता है। और तीसरी, जब भी 2 अलग अलग बंटवारे की तुलना हो तो हमेशा पहले टोटल को बराबर करें। तो अब जब हमने ये सारी प्रो तकनीकें देख ली हैं, तो ज़रा सोचिए, अगली बार जब अनुपात का कोई सवाल सामने आएगा तो इनमें से कौन सी ट्रिक सबसे बड़ा फर्क पैदा करेगी। आखिरकार गणित सिर्फ नियम रटने का नाम नहीं है, बल्कि पैटर्न्स और छिपे हुए शॉर्टकट को पहचानने का हुनर है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।